क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटी सी लोहे की कील जैसे ही पानी में डालते हैं वो तुरंत नीचे चली जाती है, लेकिन वही लोहा जब एक बहुत बड़े जहाज का रूप ले लेता है तो वो पूरे समुद्र में आराम से तैरता रहता है। और यहीं पर दिमाग में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर लोहा डूबता है तो लाखों टन वजन वाला जहाज डूबता क्यों नहीं? असल में यहां कोई जादू नहीं है, यहां काम कर रहा है शुद्ध विज्ञान। और इस विज्ञान को समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी बलों को समझना पड़ेगा जो हर उस चीज पर लगते हैं जो पानी में होती है। सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी की खींच, जो हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। यही बल लोहे की कील को नीचे ले जाता है और यही बल जहाज को भी लगातार नीचे की ओर खींच रहा होता है। लेकिन जैसे ही कोई वस्तु पानी में जाती है उस पर एक दूसरा बल भी लगने लगता है और यह बल नीचे से ऊपर की ओर लगता है। इसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। अब यहीं पर एंट्री होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत की। यह सिद्धांत बहुत आसान भाषा में कहता है कि जब कोई वस्तु पानी में रखी जाती है तो वो अपने बराबर आयतन का पानी हटाती है, और जितना पानी हटता है उतने पानी के वजन के बराबर एक बल उस वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर ऊपर की ओर लगने वाला ये उत्प्लावन बल नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए तो दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और तब वस्तु न ऊपर जाती है न नीचे जाती है, बस वही टिककर तैरती रहती है। अब लोहे की कील का मामला देखिए। कील का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत कम पानी हटाती है। कम पानी हटाने का मतलब कम उत्प्लावन बल, और जब ये बल कील के वजन से कम पड़ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जीत जाता है और कील सीधे नीचे डूब जाती है। लेकिन जहाज का मामला बिल्कुल अलग है। जहाज ठोस लोहे का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वो अंदर से खोखला होता है जिसके अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, और इसी वजह से जहाज पानी में जाते ही बहुत बड़ी मात्रा में पानी को हटाता है। जितना ज्यादा पानी हटेगा उतना ही ज्यादा उत्प्लावन बल पैदा होगा, और यही उत्प्लावन बल जहाज के भारी वजन के बराबर आ जाता है। नतीजा ये होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और जहाज आराम से तैरता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी कारण से जहाज के अंदर पानी भरने लगता है, हवा बाहर निकलने लगती है, जहाज का वजन बढ़ने लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और उत्प्लावन बल कम पड़ने लगता है। बस यहीं पर संतुलन टूटता है और जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है। तो अगली बार जब भी आप समुद्र में किसी विशाल जहाज को तैरते हुए देखें तो ये याद रखिएगा, वो जहाज पानी की वजह से तैर रहा है, क्योंकि उस समय नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर उत्प्लावन बल पूरी तरह संतुलन में होते हैं। और यही है आर्किमिडीज के सिद्धांत का असली कमाल। सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विज्ञान। अगर आपको विज्ञान को इस तरह पूरी गहराई से लेकिन आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।